Good morning, 7th class. As you people are know, I am discussing your 4th chapter, temperature and heat flow. So, in this, today we will discuss about convection and radiation. Convection क्या होता है? This mode of transfer of heat takes place in liquid and gases. ये जो होता है कन्वेक्शन, इसमें हीट का ट्रांसफ़र केवल लिक्विड और गैसेस में होता है. ये प्रोसेस जो होती है वो लिक्विड और गैसेस में होती है. व्हेन ए लिक्विड और ए गैस इज हीटेड, इट्स पार्टिकल नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड एंड मूव अपवर्ड. जब किसी गैस या लिक्विड को हीट किया जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होते हैं और ऊपर की ओर अपनी जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी हीट जो है वो देते हैं. द स्पेस लेफ्ट बाय देम इज क्विकली फिल्ड बाय द कोल्डर पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. नाउ दीज पार्टिकल्स गेट हीटेड एंड राइज अपवर्ड. इसी प्रकार जो नीचे के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी हीट ऊपर वाले पार्टिकल्स को देते रहते हैं, जिसके कारण ऊपर के पार्टिकल्स भी जल्दी से हीट हो जाते हैं. जैसे कि आप फ्लास्क में कोई वाटर लीजिए और नीचे से उसको बर्नर के थ्रू जलाइए, तो जब क्या होता है, सबसे पहले नीचे के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं और वो अपनी हीट जो है ऊपर के पार्टिकल्स को देते हैं. इसी प्रकार सारे पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड ऑनटू ए सब्सटेंस बाय the actual movement of the heated particles within the substance. Now next process is coming radiation. What is radiation? The sun is the ultimate source of energy for our planet. Everybody knows that जो sun होता है वो ultimate source of energy होता है हमारे planet पे. It simply means that energy in the form of heat and light travels to our planet directly from the sun. It is also very well known that there is no direct contact between the sun and the earth, and there is a lot of space between the two, which does not contain even air. मतलब जो डायरेक्ट ये जो अर्थ से और सन का कांटेक्ट होता है, ये क्या इसमें जो है बहुत ज़्यादा दूरी होती है, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है, और जो है इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. देन हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस ऑन द अर्थ. तब किस प्रकार से जो हीट होती है वो अर्थ पे कैसे पहुंचती है, सन की हीट जो होती है वो हमारी पृथ्वी पे आती है, वो कैसे आती है. व्हेन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर रूल्ड आउट, हीट फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स रीचेज बाय ए मोड नोन एज रेडिएशन. ये हीट जो होती है जो सन से डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती है, ये प्रोसेस जो कहलाती है वो रेडिएशन के कारण रेडिएशन कहलाती है. द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. ऐसी रेडिएशन जो हीट एनर्जी को लाती है वो थर्मल रेडिएशन कहलाती है. थर्मल रेडिएशन नीड्स नो मीडियम. जो ये थर्मल रेडिएशन होती है इसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस टू ट्रेवल. इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो. Any hot objects, whether a solid, a liquid or a gas, gives out thermal radiation. That is why the presence of a hot object in the surroundings can be felt even when there is no direct contact with it. इसीलिए जो सन के द्वारा जो अर्थ पे रेडिएशन आती है, जो अर्थ पे हीट पहुँचती है, वो कैसे पहुँचती है, रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है, क्योंकि डायरेक्टली तो उसका कांटेक्ट होता नहीं है सन का और अर्थ का. ये रेडिएशन के थ्रू अर्थ पे पहुंचती है, जिसके कारण हम लोग को हीट प्रदान होती है. ठीक है, तो ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके तीनों
कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगले दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।